सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर आई शानदार खबर। गुजरात सरकार ने बढ़ाई स्वाभिमान पर्व की तारीख। 15 जनवरी तक मनाया जाएगा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। पहले 11 जनवरी तक ही तय था स्वाभिमान पर्व। सोमनाथ में आस्था और उत्सव का विस्तार। गुजरात में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना सरकार का मकसद। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के चलते बढ़ाई गई अवधि। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में होंगे और भी भव्य आयोजन। 15 जनवरी तक और होंगे धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। इतिहास है। शौर्य यात्रा में शामिल हुए पीएम मोदी। 1 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान पीएम ने बजाया डमरू। शौर्य यात्रा में भाग लेने के लिए गुजरात पुलिस के 108 घोड़े पहुंचे। शौर्य यात्रा में शामिल साधु संतों के लोगों ने उतारी आरती। पीएम मोदी ने फूलों से सजी खुली गाड़ी में सवार होकर सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों का अभिवादन किया। गाड़ी के चारों ओर भारी सुरक्षा व्यवस्था। पीएम मोदी ने शौर्य यात्रा के दौरान वीर हमीरजी गोहिल की मूर्ति को किया नमन। वीर हमीरजी गुजरात के एक शूरवीर राजपूत योद्धा थे। यात्रा उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित की गई जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। शौर्य यात्रा के बाद पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा। पीएम ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। पूजा के दौरान पीएम मोदी ने मंत्रों का उच्चारण किया। शिवलिंग पर पीएम ने फूल अर्पित किए और पंचामृत से अभिषेक किया। करीब 30 मिनट तक चली पूजा। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में आरती की। आरती के दौरान दिव्यता की हुई अनुभूति। मंदिर के बाहर पीएम ने बटुकों से की मुलाकात। वैदिक मंत्र जाप के साथ बटुकों ने पीएम का किया स्वागत। पीएम मोदी ने कलाकारों के साथ बजाया ढोल। कलाकारों का बढ़ाया उत्साह। सोमनाथ शौर्य यात्रा में दिखा देशभक्ति का अद्भुत रंग। लोक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल में भरा जोश। सोमनाथ शौर्य यात्रा में रंगारंग कार्यक्रम बने आकर्षण का केंद्र। ढोल नगाड़ों और नृत्य से बढ़ाया उत्साह। शौर्य यात्रा के दौरान सोमनाथ में सांस्कृतिक झलकियों की धूम। कलाकारों की प्रस्तुतियों पर झूम उठा पूरा क्षेत्र। सोमनाथ शौर्य यात्रा में परंपरा और वीरता का संगम। रंगारंग कार्यक्रमों ने दर्शकों का मन मोह लिया। सोमनाथ शौर्य यात्रा बनी आकर आस्था और शौर्य का उत्सव। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने से गूंजा पूरा वातावरण। सोमनाथ धाम में ऋषि कुमारों ने किया शंखनाद और डमरू वादन। तस्वीरों में कैद हुआ सनातन परंपरा का भव्य स्वरूप। सोमनाथ शौर्य यात्रा में डमरू और शंखनाद से गूंजा वातावरण। हर ओर दिखा आस्था, शक्ति और शौर्य का अद्भुत संगम। देश की सांस्कृतिक विरासत की पहचान बना शंखनाद और डमरू वादन। शंखनाद की ऊर्जा से देश की प्रगति की कामना। पूरे इलाके में की गई शानदार सजावट। उत्साह और उल्लास के साथ शामिल हुए लोग। अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। हर राज्य की संस्कृति के दिखे रंग।
शौर्य यात्रा के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे मंदिर। शौर्य यात्रा में 500 से अधिक साधु संतों की मंडलियां डमरू बजाने पहुंची। शौर्य यात्रा के दौरान आस्था के साथ साथ दिखी मानवीय संवेदना की तस्वीर। भीड़ के बीच एम्बुलेंस को दिया गया रास्ता। राजकोट में शिक्षा और व्यवसाय का संगम। पीएम मोदी ने मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में व्यापार मेले और प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। राजकोट के बाद गांधीनगर पहुंचेंगे पीएम मोदी। महात्मा मंदिर मेट्रो स्टेशन पहुंचकर अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के फेज 2 के आखिरी चरण का करेंगे उद्घाटन। 3 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं पीएम मोदी। कल साबरमती रिवर फ्रंट पर काइट फेस्टिवल में होंगे शामिल। राजकोट में पीएम मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। देश विदेश के बड़े उद्योगपति सम्मेलन में हुए शामिल। गुजरात की मशहूर गायिका गीता रबारी ने दमदार प्रस्तुति दी। गाने में स्वराष्ट्र की संस्कृति और समृद्ध इतिहास का किया उल्लेख। पीएम मोदी ने राजकोट से दिया निवेश का संदेश। बोले कच्छ और सौराष्ट्र के औद्योगिक विकास पर केंद्रित वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 7 लाख करोड़ के निवेश का किया ऐलान। गुजरात को हरित ऊर्जा हब बनाने का लिया संकल्प। उद्योगपतियों ने निवेश में दिखाई रुचि। अडानी ग्रुप 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। हरित और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में भी निवेश। नर्मदा जिले के एकता नगर में रंग बिरंगी पतंगों सजा आसमान। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का भव्य आयोजन। देश विदेश के 79 पतंगबाजों ने उड़ाई आकर्षक पतंगे। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में विदेशी पतंगबाजों की शानदार प्रस्तुति। मंत्री ईश्वर सिंह पटेल ने गुब्बारे उड़ाकर किया काइट फेस्टिवल का शुभारंभ। पतंग महोत्सव देखने उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़। श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इटली, जर्मनी और स्पेन से पहुंचे पतंगबाज। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना ग्लोबल काइट फेस्टिवल का केंद्र। पतंग महोत्सव ने जीता सैलानियों का दिल। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल से गुजरात पर्यटन को मिली नई उड़ान। मकर संक्रांति से पहले महसाणा के वडनगर में पतंगों का महासंग्राम। अनोखी और रंग बिरंगी पतंगे देखने उमड़ी हजारों की भीड़। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का भव्य आयोजन। 15 से ज्यादा देशों के पतंगबाजों ने जमाया आकर्षण। आसमान में छाया उत्सव का रंग। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में दिखी सांस्कृतिक विरासत की झलक। वडनगर की संस्कृति को मिला अंतर्राष्ट्रीय मंच। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव बना लोगों के आकर्षण का केंद्र। विदेशी और भारतीय पतंगबाजों ने मोहा दर्शकों का मन। गुजरात की मेहमान नवाजी और संस्कृति से प्रभावित हुए विदेशी पतंगबाज। भारत आने का बताया यादगार पल। माघ मेले में अनोखी साधना बनी आकर्षण का केंद्र। सोनभद्र के संत अमरजीत योगी ने जटाओं पर उगाई जौ। खास वेशभूषा और अनूठे अंदाज की हो रही चर्चा। पर्यावरण संरक्षण और जैविक खेती का दे रहे संदेश। अनाज वाले बाबा के नाम से मशहूर अमरजीत योगी जटाओं में उगती फसल ने लोगों को किया हैरान। इस बार 9वें वर्ष में अपनी जटाओं पर उगाई जौ, चना, मूंग, उड़द। हठ योगी ने 15 सालों का ले रखा है संकल्प। संगम तट पर जौ वाली जटाओं ने खींचा ध्यान। सिर में उगाई फसल, फिर भी तप में लीन हठ योगी बाबा। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है भीषण सर्दी। उत्तराखंड के आदि कैलाश और केदारनाथ धाम में शनिवार को तापमान -22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में -5.7 डिग्री रहा पारा। यहां डल झील सहित कई जिलों में पानी जमा। पहलगाम में न्यूनतम तापमान -7.7 डिग्री 8 डिग्री दर्ज किया गया। गुलमर्ग में रात का पारा -6.8 डिग्री रहा।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में शनिवार को मौसम साफ रहा, लेकिन पिछले दिनों बर्फबारी से सड़कों पर जमी बर्फ। पंजाब और हरियाणा के 3 शहरों में तापमान 0 डिग्री के करीब पहुंचा। पंजाब के होशियारपुर में न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री और अमृतसर में 1.3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। ये सर्दी के सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 2 दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। रविवार और सोमवार को शीतलहर की स्थिति बनने की आशंका। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में घने कोहरे का अलर्ट, कड़ाके की सर्दी के आसार। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट, पहाड़ी इलाकों में हो सकती है बर्फबारी। राजस्थान में पड़ रही है कपा देने वाली सर्दी। मौसम विभाग ने रविवार को 14 जिलों में कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राजस्थान में दिख रहा है उत्तर भारत की बर्फीली ठंड का असर। माउंट आबू में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। माउंट आबू में सर्दी से प्रभावित खुले मैदानों और वाहनों पर जमी बर्फ। माउंट आबू में सर्द मौसम का पर्यटक उठा रहे हैं लुत्फ। मौसम विभाग ने ठंड और बढ़ने की जारी की चेतावनी। राजस्थान का रेगिस्तान में ठंड का प्रचंड प्रहार। फतेहपुर, शेखावाटी में बीती रात का -3.4 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान। खेतों में फसलों और सिंचाई की पाइपलाइनों पर जमी बर्फ की परत। कोहरे और शीतलहर का असर बढ़ने से बड़ा टूरिज्म। जर्मनी के बर्लिन में लोगों के क्लब ने बर्फीली ठंड में नहाने की परंपरा की मनाई 40वीं वर्षगांठ। बर्फीली और ओरेकेंसी झील पर लगा लोगों का तांता। -8 डिग्री की कपकपाती ठंड में लोगों ने पहनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम। बर्फीली और ओरेकेंसी झील में लोगों ने लगाई डुबकी। पानी में उतरे लोगों के सिर पर दिखी एक से बढ़कर एक रंग की बिरंगी टोपियां। सभी मौज मस्ती करते नजर आए। सभी ने एक दूसरे के साथ मिलकर किया डांस, साथ ही लोगों ने गाने भी गाए। सभी ने बात के बाद अलाप ताप कर खुद को पहुंचाई राहत। लोगों ने खिंचवाई तस्वीरें। दक्षिण कोरिया के सबसे प्रसिद्ध आइस फिश फेस्टिवल का शुभारंभ, जो हर साल जनवरी में गंगवोन-डो के होंगचियान काउंटी में होता है आयोजित। इस आइस फिश फेस्टिवल में लोग जमी हुई नदी पर बर्फ में छेद करके पकड़ते हैं ट्राउट मछली। बिना किसी उपकरण के नंगे हाथों से मछली पकड़ने की प्रथा। इस फेस्ट के दौरान बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बेहद उत्साहित नजर आए। लोगों में लगी ज्यादा से ज्यादा मछली पकड़ने की होड़। इस आइस फिशिंग में बर्फ में छेद करके पकड़ी गई मछलियों को बाद में लोग ग्रिल करके मजे से खाते हैं। कुछ साहसी लोग टी-शर्ट पहनकर बर्फीली नदी में कूदकर भी करते हैं फिशिंग। इस अनोखे फेस्ट के दौरान मछली पकड़ने के अलावा स्लेजिंग और बॉबस्लेडिंग जैसे शीतकालीन खेल भी किए जाते हैं आयोजित। अपनी अनोखी गतिविधियों और स्थानीय व्यंजनों के लिए मशहूर है उत्सव। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिखेंगे लद्दाख के नुब्रा घाटी के 2 कुबड़ वाले ऊंट। सेना की रसद व्यवस्था के लिए रीढ़ गए ये ऊंट। डबल हम्प्ड बैक्ट्रियन ऊंट बने भारत की रक्षा शक्ति की नई पहचान। बर्फ और रेत में चलने वाले ये ऊंट LAC पर आखिरी छोर तक पहुंचाते हैं सप्लाई। 40 डिग्री तापमान में भी ये ऊंट अपने काम को शिद्दत के साथ कर देते हैं अंजाम। गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगा पारंपरिक ताकत और आधुनिक रक्षा तैयारी का अनोखा संगम। वडोदरा के कॉफी बीन से पेंटिंग बनाने वाले आर्टिस्ट उदय कोडो ने बनाई विराट कोहली और रोहित शर्मा की तस्वीरें। क्रिकेट के प्रति उनके लगाव की दिखी झलक। होली से पहले बिहार में रहने वालों को बड़ी राहत। बिहार में 149 नई डीलक्स बसें चलेंगी। जयपुर में 15 जनवरी को आयोजित होने वाली 78वीं सेना दिवस परेड से मौके पर होने वाली शौर्य संध्या की हुई भव्य रिहर्सल। सभी तैयारियों को बारीकी से परखा गया। सेना के कई बड़े अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग शौर्य संध्या देखने के लिए स्टेडियम में उमड़े। सेना के बैंड ने बजाई देशभक्ति से ओत-प्रोत करने वाली धुन।
सेना के जवानों ने दी नृत्य की शानदार प्रस्तुति। मलखंभ पर जवानों के करतब ने सभी को किया हैरान। मंच पर देश के ऐतिहासिक पलों से जुड़े नाटक का भी हुआ भव्य मंचन। कलाकारों की प्रस्तुति में जीता सभी का दिल। शौर्य दिवस में पहलगाम हमले ऑपरेशन सिंदूर की भी दिखी झलक। ड्रोन से आसमान में बनाई गई कई तरह की कलाकृतियां। कोका कोला के ट्रॉफी टूर के तहत दिल्ली में हुआ फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण। 12 साल बाद भारत पहुंची ट्रॉफी। हैदराबाद में संक्रांति के लिए परिवहन निगम ने चलाई 6,431 बसें। लोगों की सुगम यात्रा की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। मंगलौर में सीएम सिद्धारमैया ने गोल्फ क्लब का किया उद्घाटन। सीएम ने खुद भी खेला गोल्फ। विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 4 विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। केंद्रीय मंत्री ने सभा को किया संबोधित। चेन्नई में नौका दौड़ प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन। डिप्टी सीएम ने विजेताओं को किया सम्मान। देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कर्मचारियों और दूसरे लोगों को बांटे गए गर्म कपड़े। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए किया गया वस्त्रों का वितरण। दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हुए शामिल। जेपी नड्डा ने युवाओं से की बातचीत। मथुरा में शताब्दी कार्यक्रम में शामिल हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। आरएसएस प्रमुख को भेंट की गई मूर्ति। सूरत के एक व्यापारी के घर पर अभिनेता अमिताभ बच्चन को उनका हुआ जोरदार स्वागत। घर के सदस्यों ने छुए अमिताभ बच्चन के पैर। घर में लगी अमिताभ बच्चन की मूर्ति। अमिताभ को देखने के लिए बड़ी संख्या में उमड़े लोग। मथुरा में आज से 15 जनवरी तक धूमधाम से मनाया जाएगा श्री गिरधर लाल जी का विहुला उत्सव। प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय महाराज करवाएंगे विवाह। अलवर में सफारी के दौरान पर्यटकों ने देखी शावक के साथ घूमती हुई बाघिन। लोगों ने रोमांचक नजारा फोन के कैमरे में किया कैद। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं के साथ किया संवाद। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं के साथ खिंचवाई तस्वीरें। गाजियाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम में 100 युवाओं ने चुनी उद्यम बनाने की राह। इसमें 60% से अधिक छात्राएं शामिल। डोडा में परिवार ने 1200 डिब्बों में किया मधुमक्खी पालन का काम। परिवार की शहद बेचकर हो रही अच्छी कमाई।